हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और ठीक होना भी चाहिए। तो गाइस, बगैर किसी देर के अपनी वीडियो को हम शुरू कर देते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे आज की जो वीडियो होने वाली है, एक्चुअली अगर हम देखें तो हम बात करने जा रहे हैं डिज़ाइन के बारे में। ठीक है, कि एक डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है। ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक है वो डिज़ाइन है। ठीक है, कि डिज़ाइन क्या होता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा गया है डिज़ाइन। ठीक है, अब हम इसको रीड करेंगे कि भाई डिज़ाइन क्या भला है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। वो कहता है आ डिज़ाइन इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ और अ प्रपोजल फॉर एनी ऑब्जेक्ट। ये एक तरीके का पहले तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर क्या आता है ऑफ और प्रपोजल एनी ऑब्जेक्ट, और फिर ये जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो आप कह लो एक प्रपोजल जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए होता है इसका। ठीक है, या किसी प्रोसेस के लिए होता है और या फिर किसी सिस्टम के लिए होता है इसका जो आप कह लो प्रपोजल है, कॉन्सेप्ट और प्रपोजल। आगे हम देख लेते हैं द वर्ड डिज़ाइन रेफर टू समथिंग। अब जो वर्ड डिज़ाइन है वो क्या है, वो रेफर टू समथिंग है दैट इज़ और हैज़ बीन इंटरनेशनली क्रिएटेड बाय थिंकिंग एजेंट। ठीक है, और ये जो है वो इनिशियली क्रिएटेड हुआ है थिंकिंग एजेंट। ठीक है, एक एजेंट की तरह सोचने के लिए। एंड समटाइम यूज टू रेफर टू द इनहेरिटेंट नेचर ऑफ समथिंग। और कभी कभार ये यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को रेफ़र देने के लिए, किसी चीज़ का इनहेरिटेंट नेचर देखने के लिए। समथिंग इसमें आता है इट डिज़ाइन। ठीक है, किसी भी चीज़ का हम जब डिज़ाइन देखते हैं तो हमें उसके बारे में जो है वो हम कुछ ना कुछ सोचते हैं कि अच्छा भाई ये चीज़ इस तरह है, इस तरह ये इसलिए है, ये चीज़ प्यारी डिज़ाइन हुई हुई है या बुरी डिज़ाइन हुई हुई है, ये चीज़ें हम देखते हैं। द वर्ब टू डिज़ाइन एक्सप्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या एक्सप्रेस करता है डिज़ाइन के बारे में, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग डिज़ाइन। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है डेवलपिंग डिज़ाइन के लिए। इन सम केस द डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एन एक्सप्लेट प्योर प्लान्स में बी आल्सो कंसिडर टू बी अ डिज़ाइन। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो आल्सो कंसिडर होती हैं एक डिज़ाइन के तौर पर। सच एज एन आर्ट इन क्राफ्ट। ठीक है, चीज़ें जो हैं वो आर्ट इन क्राफ्ट में भी जो है वो हो जाती हैं, आ जाती हैं बल्कि। A design is expected to have a purpose within a specific context. ठीक है, जो डिज़ाइन है वो एक तरीके का एक्सपेक्टेड है और इसमें पर्पस है स्पेसिफिक, इसमें कॉन्टेक्स्ट होता है। टिपिकली एमिंग टू सेटिस्फाई सर्टेन गोल्स एंड कंस्ट्रेंट while taking into account एस्थेटिक। ठीक है, किसी भी अकाउंट को एस्थेटिक लेने के लिए या उसको देखने के लिए या दिखाने के लिए जो है वो चीज़ आती है। फंक्शनली एंड एक्सपेरिमेंटेशनल कंसिड्रेशन। ठीक है, फंक्शनली भी हो सकता है और इसमें एक्सपेरिमेंटेशनल कंसिड्रेशंस भी जो हैं वो आ सकती हैं। अब वो कहता है ट्रेडिशनल एग्जांपल्स ऑफ डिज़ाइन इंक्लूड आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, आर्किटेक्चरल होती हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग होती हैं, सर्किट डायग्राम, स्विंग पैटर्न्स एंड लेस टेंजिबल आर्टिफैक्ट्स सच एज बिजनेस प्रोसेस एंड मॉड्यूल्स। ठीक है, इसमें जो है वो बिज़नेस मॉडल्स आते हैं, बिज़नेस मॉड्यूल्स आते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें डिज़ाइनिंग तो देखते हैं पीपल हु प्रोड्यूस डिज़ाइन आर कॉल्ड डिज़ाइनर। ऐसे लोग जो डिज़ाइन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या कहलाते हैं, डिज़ाइनर कहलाते हैं। द टर्म डिज़ाइनर यूजुअली रेफर टू समवन। ठीक है, जो टर्म है डिज़ाइनर की वो क्या होती है, यूजुअली रेफर होती है समवन की हु वर्क्स प्रोफेशनली इन वन ऑफ द वेरियस डिज़ाइन एरिया within the professions. The word designer is generally qualified by the area of practice. ठीक है, अब ये जो वर्ड है ये जनरली जो है वो प्रैक्टिस में आता है। फॉर एग्जांपल फैशन डिज़ाइनिंग होती है, प्रोडक्ट डिज़ाइनर होती है, वेब डिज़ाइनर होती है और एन इंटीरियर डिज़ाइनर। ठीक है, इंटीरियर डिज़ाइनर ये भी सारी चीज़ें आपको पता होगा। वेब डिज़ाइनर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, मतलब हर चीज़ के लिए, हर उसके लिए डिफरेंट डिज़ाइनर जो हैं वो इन वर्क होते हैं। ओके हो गया गाइस, तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।